क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के एक छोटे से शहर की लड़की अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है? एक ऐसी लड़की जिसने आसमान को देखकर सपना देखा और उस सपने को सच भी कर दिखाया। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और प्रेरणा की भी है। आज हम बात करेंगे भारत की बेटी, पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और उनके माता का नाम संयोगिता चावला था। बचपन से ही कल्पना को आसमान, हवाई जहाज और तारों में बहुत दिलचस्पी थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब कल्पना चावला आसमान में उड़ते जहाज़ों को देखकर सोचती थी कि एक एक दिन वह भी आसमान से भी ऊपर जाएंगी और लोग उनके सपनों को बड़ा मानते थे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल विद्यालय निकेतन स्कूल करनाल से की। स्कूल के समय से ही उन्हें विज्ञान और गणित बहुत पसंद था। स्कूल खत्म करने के बाद कल्पना ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय लड़कियों का इस क्षेत्र में जाना बहुत कम होता था, लेकिन कल्पना ने समाज की बातों की परवाह नहीं की। उनका सपना था कि अंतरिक्ष में जाना, इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चली गईं। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी पूरी की। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपने सपनों को कभी भी छोड़ा नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना ने नासा में काम करना शुरू किया। साल 1994 में उनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्री प्रोग्राम में हुआ। कड़ी ट्रेनिंग के बाद साल 1947 में उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी। वह स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 मिशन का हिस्सा बनी और इसी के साथ वह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। इस मिशन में उन्होंने लगभग 15 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी के कई चक्कर लगाए। उस समय पूरे भारत में उन पर गर्व हुआ। पहले मिशन की सफलता के बाद कल्पना चावला को एक और मिशन के लिए चुना गया, जिसका नाम था स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर से जुड़ा STS-107 मिशन। यह मिशन 16 जनवरी 2003 को लॉन्च हुआ। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों का प्रोग्राम करना था। कल्पना और उनकी टीम ने लगभग 80 से ज़्यादा प्रोग्राम किए, लेकिन वापसी के समय एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। 1 फरवरी 2003 को जब कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी पर लौट रही थी, तब तकनीकी खराबी के कारण वह आसमान में टूट गई। इस हादसे से कल्पना चावला सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। यह खबर सुनकर पूरा भारत और दुनिया सदमे में आ गई। हर आंख में नमी थी। हालांकि कल्पना चावला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनके नाम पर कई स्कूल, कॉलेज, छात्रवृत्तियां और संस्थान बनाए गए हैं। कल्पना चावला ने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत करे और अपने सपनों पर विश्वास रखे तो कुछ भी असंभव नहीं। कल्पना चावला सिर्फ अंतरिक्ष तक नहीं पहुंची, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने बड़े देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि कल्पना चावला ने भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ी। असल में उन्होंने छोड़ी नहीं, बल्कि स्वेच्छा से अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता छोड़ी थी। कल्पना चावला पढ़ाई के लिए यूनाइटेड स्टेट गई थी। वहाँ उन्होंने आगे की पढ़ाई की काम किया और बाद में अमेरिका नागरिकता US सिटीजनशिप ले ली। उस समय इंडिया में डुअल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं थी, इसलिए अमेरिकन नागरिक बनने पर भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो गई। एक और कारण यह भी था कि उस समय नासा गवर्नमेंट के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में अमेरिकी नागरिक का होना ज़रूरी था। अंतरिक्ष यात्री बनने के अपने बड़े सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। लेकिन यह बात ध्यान देने वाली है कि अमेरिका नागरिक बनने के बाद भी वह अक्सर कहती थी कि उनका जन्म भारत में हुआ है और भारत से उनका गहरा जुड़ाव हमेशा रहा, इसलिए भारत आज भी उन्हें अपनी बेटी मानता है। Thank you for watching our video, and if you like this video, like and subscribe, and please share with your friends.